अभी हम सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं क्लर्क पे और प्यून पे, क्योंकि यही दो वैकेंसी हैं जिसका एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। प्यून में लिखा था कि पीटी नहीं होगा और ये एग्जाम का जो डेट होगा, मुझे लगता है कि ये डेट नमस्कार, एटीएस के न्यूज चैनल पे बिहार सिविल कोर्ट वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। खास करके ये वीडियो क्लर्क और प्यून वाले छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी छात्र क्लर्क और प्यून एग्जाम डेट को लेकर काफी लंबे समय से इंतजार करते आ रहे थे, और इसके साथ साथ अगर किसी भी छात्र के मन में डाउट आ रही है कि इस एग्जाम का पैटर्न किस पे आधारित होगा, इसकी सिलेबस क्या रहेगी, तो पूरी जानकारी और आप सभी के मन का डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो रामांशु सर का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी हम सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं क्लर्क पे और प्यून पे, क्योंकि यही दो वैकेंसी हैं जिसका एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। और मुझे लगता है कि ये डेट जुलाई, और जुलाई की नहीं हो पाया तो सितंबर का लास्ट, ये इस महीने में एग्जाम होने की पूरी संभावना बनेगी। यानी जुलाई का लास्ट या सितंबर का लास्ट। तो आपके पास कुल मिला के लगभग, अगर जुलाई के लास्ट में होता है तो लगभग 2 महीने का टाइम, और अगर सितंबर के लास्ट में होता है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 3 महीने का टाइम आपको फिर मिल जाएगा। तो उस दौरान हम कैसे तैयारी करेंगे, इसलिए जरूरी है कि हम सिलेबस को जानें। तो पहला ये है कि जैसा जब उस शुरू में निकला था कि जो क्लर्क में अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होंगी, तो वैकेंसी के नंबर ऑफ फॉर्म्स ज्यादा होंगे, तो उसमें जो है प्री लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से कि नंबर ऑफ फॉर्म्स ज्यादा है तो इसमें प्री लिया जाएगा, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। तो प्यून की यानी ऑर्डरली की तुलना में इसकी संख्या कम है। और अभी जो मोटा मोटी अनुमान है कि लगभग लगभग इसमें 6 से 7 लाख लड़के इसमें जो है फॉर्म भरे हैं। लगभग लगभग ये तब है जब वो 2 लाख फॉर्म कैंसिलेशन की बात मैं कर रहा हूं। कुल मिला के 4 लाख फॉर्म कैंसिल भी हुए हैं क्लर्क और प्यून में। तो टोटल लगभग 19 लाख फॉर्म जो है 19 लाख के करीब थे, जिसमें हमारे 1 लाख इसमें मान ले तो 18 लाख हुआ। 18 लाख में से लगभग लगभग 14 लाख फॉर्म जो है कैंसिल हो चुका, जो हट चुका है वो। तो हटने के कारण जो है ये वैकेंसी हम ये मानते हैं कि लगभग 6 से 7 लाख लोग इसमें होंगे, जो पिछली बार पैटर्न हुआ था और जो इस बार है उसी के हिसाब से। तो पहले मैं थोड़ा सा आपका क्लर्क पे एक बार फोकस कर देता हूं। क्लर्क, ये जो क्लर्क बिहार सिविल कोर्ट का है, इसमें नंबर जो ऑफ वैकेंसीज है, टोटल जो पोस्ट है वो पोस्ट है 3325 पोस्ट। ठीक है, इसमें जो होगा, इसमें पीटी भी होगा, इसमें मेंस भी अब होगा, और प्लस इसमें जो है इंटरव्यू भी होगा। ये होगा, ठीक है, क्लर्क में। ओके, लगभग इसमें बच्चों की संख्या 6 से 7 लाख के आसपास है, लगभग लगभग। ठीक, 19-20 हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। फिर ये पीटी, इसमें पीटी चूंकि होगा तो जो पिछले बार का पैटर्न था 100 मार्क्स का, तो इसमें 100 मार्क्स का पीटी होने की पूरी संभावना है। मेंस भी जो है वो 90+10 वाला होने वाला है, 90 ये और इंटरव्यू का 10। जो मेरिट आपका बनेगा वो मेरिट इसी के हिसाब से मेरिट बनेगी, वो मेरिट आपकी पीटी के हिसाब से नहीं बनेगी। तो मेरिट इसी हिसाब से बनने वाला है, यानी इस पीटी को क्वालिफाई करने के बाद हम लोग को एक बार एग्जाम और देना होगा। अब ये जो पीटी की संभावना है कि पीटी में क्या हो सकता है सर 100 मार्क्स के क्वेश्चंस में, तो पीटी में जो पिछले बार का हिसाब 2016 के हिसाब से देखते हैं कि 2016 में क्या था, तो उसमें जो है 25-25 नंबर के 4 सेक्शन बांट दिए गए थे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, 20-25 मार्क्स थे। क्लर्क की बात कर रहा हूं, इसमें 25 में क्या था, जीके जीएस 25, फिर इंग्लिश जो है 25, फिर हिंदी भी 25, और फिर मैथ्स। पिछली बार के सिलेबस के हिसाब से ये था। अब जीके जीएस में जो है सारा का सारा पोर्शन आ जाता है, तो पिछले बार का कंडीशन ये था। तो हमें लगता है कि पीटी में कमोबेश यही स्थिति रहेगी, बस ये होगा कि जीके जीएस में हो सकता है कि थोड़ा सा कंप्यूटर भी और करंट अफेयर्स ये सब डाल देंगे।
और 19-20 यही रहेगा। यानी आपको क्लर्क के पीटी क्वालिफाई करने के लिए जीके जीएस भी पढ़ना है, थोड़ा सा कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे 25 नंबर का, हिंदी पढ़ेंगे 25 नंबर का, और ये जो मैथ वाला 25 नंबर है, हो सकता है कि इसी में वो रीजनिंग के भी 8-10 क्वेश्चन डाल दें, ये हो सकता है। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी डाले जा सकते हैं, लेकिन रीजनिंग साथ ही साथ पढ़ लेंगे तो बेहतर। रीजनिंग कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत आसान होगा। तो हमें ये भी तैयारी करके जाना पड़ेगा। यानी अगर हमको क्लर्क का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो जीके जीएस, करेंट अफेयर्स प्लस कंप्यूटर, ये 25 नंबर के लिए तैयार करना पड़ेगा। आएगा अच्छी बात नहीं है, आएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा तब तो और अच्छी बात है। अगर हम प्यून की बात करें, जिसमें क्वालिफिकेशन आपकी जो है 10th स्टैंडर्ड थी, क्वालिफिकेशन आपकी जो थी वो 10th स्टैंडर्ड थी, और नंबर ऑफ जो सीट्स अभी हो गए हैं फिलहाल की डेट में, वो सीट है 1796 सीट। ये टोटल पोस्ट है, इतनी सीटें हैं। इसी सीट पे आपका एग्जाम होना है, ये इतने ही सीट पे आपका ये एग्जाम होगा। कितना? 1796 पोस्ट के लिए। अब इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, उनकी संभावना कितनी है? क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों का फॉर्म कैंसिल किया गया है, तो ये भी लगभग 8 लाख के आसपास है। 8 लाख के आसपास ये भी हैं, ठीक है ना? हो सकता है उनको शामिल कर लिया है जिनका फॉर्म कैंसिल किया है, हो सकता है, चांसेस अभी दे सकता है ये। तो ये 8 लाख के करीब बच्चे हैं प्यून के लिए। प्यून में लिखा था कि पीटी नहीं होगा। प्यून में जो पीटी और मेंस और इंटरव्यू है, पीटी इसमें प्यून के लिए है कि प्यून वाले में पीटी नहीं लेगा, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो दिया है तो 99.99% चांस है कि उसमें पीटी नहीं होगा। तो पीटी नहीं होगा तो क्या होगा? मेंस होगा। मेंस उसका है 85 मार्क्स का, और इंटरव्यू है उसका 15 नंबर का। देखिए, सबसे छोटी पोस्ट में इंटरव्यू ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए भैया, इसकी भी तैयारी करके जाने पड़ेगा, प्यून का भी। अभी बाकी स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू अलग है, और उसका जो है डिपोजिशन राइटर का इंटरव्यू अलग है। बहुत ऐसा इंटरव्यू हमें आज तक देखा नहीं, पहली बार मैं देखूंगा। तो ये 85 मेंस के लिए और 15 जो है, बाकी समय 90-10 था, इसमें ये था। तो आप जानिए कि आपको एक ही रिटेन एग्जाम देना है। अब इन्होंने इसको रिटेन दे दिया है। बेसिकली ये रिटेन जो है वो पीटी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना लगभग 99.99% है। तो आपको ऑब्जेक्टिव ही पढ़ के जाना होगा। बस थोड़ा सा इसका सिलेबस चेंज है। सिलेबस क्या चेंज है तो मैं आपको इसको दिखा दूं कि इसका सिलेबस क्या चेंज है। तो देखिए, 85 दिया हुआ है इसमें प्यून के लिए, पीटी 100% कह दिया नहीं लेंगे। तो ये मेंस और पीटी जो भी मानना है मान लीजिए आपको, इसमें 85 नंबर और 15 नंबर इंटरव्यू। बाकी इसमें कोई स्किल टेस्ट तो है नहीं। तो जा इसमें हम लोग देखते हैं कि ये क्या इन्होंने बोला है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये सब आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है कि आपको मार्क्स बस। इसीलिए क्या हुआ ना, मैं बता दूं आपको, स्टेनोग्राफर में भी और कोर्ट रीडर में भी जिन लोगों ने 40% मार्क्स पाया है, सबको बुला लिया गया है, सबको बुलाया गया है। तो आप में भी पूरी चांसेस होंगे आपको बुलाने के लिए, ठीक। 33% क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है प्यून के एग्जाम में, ठीक। 35 नंबर की मैथ, वही एलिमेंट्री मैथ, फिर 35 नंबर का हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश, ठीक। और इसका क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने 40% मिनिमम दिया है, लेकिन इसमें हो सकता है ज्यादा जाए क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन तक के बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। तो आपको 35 नंबर का मैथ, 35 नंबर की हिंदी और 15 नंबर का इंग्लिश, ये आपको पढ़ाया जाएगा। अब चूंकि इसमें बहुत सारे गरीब घर के बच्चे भर रहे हैं फॉर्म, और एग्जाम को काफी दिन हो गया, अब रिवीजन का टाइम बचा है,